कभी मजदूरों, गरीबों, उन सड़क छापों की बात नहीं करते जो सड़क पे भूखा मरता है। आप केवल बात करते हैं, हम तो घर भी जाते हैं, गले लगाते हैं। देखिए, बार बार सनातन की बात करते हैं। सनातन का सबसे बड़ा केंद्र हाल फिलहाल में अयोध्या रहा। श्री राम लला का मंदिर वहां पे बन गया, लेकिन श्री राम मंदिर को जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने बनाया वो वहां से वो चुनाव हार गई। कोई बात नहीं, फिर जीत जाएगी जी। अच्छे काम करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठाधीश भी हैं, मठाधीश्वर भी हैं गोरखनाथ पीठ के। वो कहते हैं कि बटोंगे तो कटोंगे। क्या सही है, आपको लगता है? बिल्कुल। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू बहुत सारे तिनकों से जोड़ के बनाई जाती है और वो सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो, शासन करो। यदि संगठित होता सनातन, हिंदू संगठित होते तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। वो तो बट गया जातवाद में, और उसी जातवाद में आज नेता लोग बांट रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल है, आप बार बार कहते हैं कि जो फिल्म वाले हैं वो धर्म के लिए कुछ नहीं करते। अब एक और एक्टर हैं पवन कल्याण, उप मुख्यमंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य के। अब जब तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डू में जब गड़बड़ निकल के आई तो उन्होंने तो बाकायदा एक यात्रा करी, और वो तो सनातन के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब वो भी तो इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। देखिए, जो लड्डुओं में मिलावट की गई है वो षड्यंत्र के तहत हुई है, वो बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल बिल्कुल उससे अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, जो भी अपराधी हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप स्वैग वाले बाबा हैं, आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो जाते हैं। स्वैग का मतलब समझते हैं ना, मतलब आपका मतलब एक तरह से एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आपके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। आपकी बातें धर्म कर्म वाली नहीं होती, वायरल होने वाली होती हैं। तो ये स्वैग क्यों है? अरे भाई, धर्म कर्म वाली बातें सुनने का टाइम कहाँ है। आजकल तो लोग 10 सेकंड की वीडियो सुनते हैं, उसी से आकलन कर लेते हैं कि बात कैसी है, सही है कि गलत है। आजकल पूरा सुनने का टाइम किसे है? पूरी बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक आप ही की एक बाइट है, आइए सुना देते हैं आपको। हम एकादशी के दिन कोलगेट कर सकते हैं? कोलगेट? हाँ, उसमें नमक बताया जाता है। कोलगेट तो कभी नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन क्यों? अब आपने बोला कोलगेट ही नहीं करना चाहिए, ब्रश ही ना करे आदमी, तो क्या क्यों करे? करे? दातून का जमाना था, दातून कर लो भैया, सब सबसे लोगों को उत्तम। दातून आपके मिलेगी मसूड़े कहाँ मस्त पर? रहेंगे, अब स्वस्थ शहरों में रहेंगे। दातून कहाँ से आएगी? कोई बात नहीं, तो हल्दी, नमक और सरसों का तेल डालिए और मिक्स करके ब्रश में लगा के कर लीजिए। आपके दांत कभी दांतों में दर्द ही नहीं होगा। आप ब्रश से करिए, हल्दी, नमक और सरसों का तेल। अरे मैं करता हूं सरकार, मैं मिट्टी से नहाता हूं और सरसों के तेल से उसी से दे रहे हैं, उसे आपको भी अपने अंदर भी तो उतारना पड़ेगा। आप आप करते हैं तो वो भी डालिए सोशल मीडिया पे। हाँ, डालेंगे, तभी तो लोगों को अपने पता नहाते हुए लगेगा की कि तस्वीरें आप डालें सोशल डबल मीडिया पे। स्टैंडर्ड, आप अपने लिए तो ये आज की सुविधा के अनुसार चाहिए। मेहरुद्दीन जी, मेहरुद्दीन जी, लोगों को जो है ये कह रहे हैं भैया, पहले ले जाना चाहते मेहरुद्दीन जी, आप क्या चाहते हैं? अपने नहाते हुए की तस्वीर डालें। अब यही दिखाना बाकी है। अच्छा, भाई मैं तो सवाल है। मिट्टी से नहाता हूँ। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं गुरुजी पूछ रहा हूँ, आप साबुन से नहाते हैं या मिट्टी, बाल भी मिट्टी से धुलता हूँ, मिट्टी, मुल्तानी इतना मिट्टी। गोरा चेहरा तो नहीं हो सकता, तो फेस वॉश से लग रहा है सर, मिट्टी से तो नहीं हो सकता। आप आइए, अब आप कहो तो मैं नहीं, आपको गिफ्ट कर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप इनके नहाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं? कभी साबुन, कभी नहाते हुए। ठीक है, वहां पे साइंटिस्ट साहब है। छोटा सवाल त्यागी साहब, छोटा सवाल। देखिए, इसमें आप फिर वही पुराने उस पे लेके जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने घड़ी टाइम कीपिंग के लिए मॉडर्न घड़ी ली हुई है, मोबाइल भी आपके पास, तो पुराने टाइम में तो ये नहीं था। क्यों? पुराने टाइम पर कोणार्क मंदिर नहीं था? 1400 साल पहले बना था, 10 के नोटों में उसकी फोटो छपी, वो भी समय बताता था। ये साइंस था हमारे यहाँ। अब उसको हम घड़ी में ले आए तो क्या करें? हम वहां जाएं देख रहे हैं, ये ना करें। बताइए ना, ये तो आप बताओ मुझे, आपने अडॉप्ट किया ना मॉडर्न स्टाइल। आप क्या चाहते हैं? ना करें? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? तो कोलगेट भी तो वही बात, अरे भाई, कोलगेट विदेशी कंपनी, हम भारत का रहने वालों, भारत को प्रमोट करो ना, भारत की चीजों को। जी, मेरा अगली बाइट सुन लेते हैं। मेरे पास एक और है, और उसमें आप कह रहे हैं कि गोबर के इस्तेमाल से स्किन का रोग जो है वो दूर होता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का
गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। जी, जितने यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मण जन बैठे हैं, पूछिएगा, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ। श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का, उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाएं। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्या ऐतराज? जी, अब मैं अगले प्रश्न में आता हूं। बिल्ली की नहीं है महाराज, किसकी है? आपको नहीं मालूम है? सब पता है, आप छिपा रहे, आप बिल्ली के मामा लगते हैं। और जानवर की है। अरे और उसका एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पोटी नहीं है तो किसकी पोटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि आप मलमूत्र जो है, वो जो मलमूत्र है, है, वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली अब का आप नहीं है, किसी देखो, और जानवर का है। अब देखो ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पोटी की कॉफी बनने, लेकिन ये लगता है लेकिन बिल्ली वो कह रहे हैं के कि पक्षधर जो हो गए। पोटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है? बताओ किसकी है? कोई विदेशी जानवर है उसकी है, कोई विदेशी जानवर है उसकी है। म्याऊं म्याऊं बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बिल्ली बार अरे बार जानवर कहते कौन हैं। सा है आपको तो पता सुनिए, होगा। सुनिए, अरे अब है आप तो सुनिए, बिल्ली अब आप- प्रकार अरे की। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। पर है तो प्रॉब्लम मलमूत्र ही। मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम दो है। एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे। वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले भाई लोग मैं हैं। माँ बाप को मैंने भगवान आपको पिछली मानता बार हूँ, तो भी मैं बोला चाहता हूँ था, सब माँ बाप मैंने को आपको भगवान पिछली- माने। जी जी जी, चलिए। जो आप पोटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। और है एक तो खांसी जानवर यूज की, होती है। है तो जानवर भाई, की। वो किसी और यूज पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू करते हैं, अब गोबर सोचिए, करना शुरू ये कर कह रहे रहे हैं। बड़ी महंगी है। ठीक है, ठीक है, आपने बोला। ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पोटी बड़ी महंगी होती है। मतलब जानवर की पोटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। जी जी, चलिए अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं कि आपको लोग कहते हैं कि आप बहुत स्वैग का, जो मैंने बात बोली थी, आपका स्वैग इसलिए आप बहुत बड़ी महंगी गाड़ी पे घूमते हैं। एक तस्वीर है मेरे पास जिसमें वो गाड़ी करोड़ों रुपए की है, उस गाड़ी पे आप घूम रहे हैं, वो तस्वीर देख लेते हैं। अब ये बहुत महंगी गाड़ी ये है। मेरी नहीं है भगवान, जिसके यजमान के घर जाता हूँ। अब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ तो कोई कह रही अनिरुद्धाचार्य जी का स्टूडियो, ये मेरा हो गया क्या? भाई मैं यजमानों के घर जाता हूँ तो वो अपनी गाड़ी से ले जाता है। खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं, आप मेरी स्मार्ट गाड़ी वॉच नहीं है, में आप दिला दो मेरे को ये गाड़ी। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि आप खुद डिफेंडर में घूम रहे हैं, स्मार्ट नहीं घूम वॉच रहा डालते हूँ, हैं। ये यजमान की है। अभी तो घूम ही रहे हैं ना। मैं हाँ। कह रहा हूँ खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं, स्मार्ट वॉच डालते हैं, एक अच्छी घड़ी भी डालते हैं, कोई 2 लाख 4 लाख की घड़ी डालते हैं, लेकिन बाकी लोगों को कहते हैं मोह माया से दूर रहिए। ना ना ना, मैं कभी नहीं कहता कि मोह माया से दूर है। मैं कहता हूँ कि बेटा खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ। अच्छा, बच्चे कितने अच्छे हैं आपकी राय में? सब अच्छे बच्चे, भगवान, हमारे यहाँ बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया है। बच्चे भगवान हैं और बच्चे बिल्कुल सच्चे हैं। बच्चे ठाकुर जी हैं और क्या है। जी, आपने बच्चों के ऊपर क्या बोला, ये सुना देते हैं आपको। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये ली। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं, तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। अब बताइए गुरुजी। हाँ तो अच्छा है। जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप कह रहे बच्चा और कर अरे लो। भाई कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा भैया? गजब कर रहे हैं यहाँ भैया। अरे कम से कम 2 बच्चे तो हों कि आपस में भैया खेल लें, साथ में रहें। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3। जब भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं।